Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in Standard 10 the supplementary book, chapter number 3rd. The name of the chapter, The Midnight Visitor. In this chapter I have completed up to was alright. Now लेट्स गो अहेड। तो ये जो स्टोरी है इसमें हमने पढ़ा कि इसमें 3 कैरेक्टर्स है। एक ओसेबल के जो एक स्पाई जासूस है। सेकंड है फॉलर जो राइटर है, जो ओसेबल को मिलने के लिए आता है। और ये जो मैक्स है वो एक स्पाई था, वो भी एक जासूस है। वो ओसेबल के रूम में विदाउट टेकिंग परमिशन वो आ गया था। देखते हैं क्या हुआ। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली। जो मैक्स था उसने अपने लिप्स को क्या बीट यानी दबाना, उदास होकर। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे जैसे नॉक हुआ तो ये मैक्स ने पूछा कि कौन है। तो ये जो ओसेबल था उसने इन्फॉर्म किया कि पुलिस होंगे, क्योंकि मेरे पास इम्पोर्टेंट पेपर है और इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वालों को बोला था कि वो थोड़े टाइम के बाद आकर चेक करें। अभी ये मैक्स के हाथ में गन थी और वो जो डॉक्यूमेंट था वो लेने आया था। तो अभी वो डर जाता है कि अगर पुलिस वाले आएंगे तो प्रॉब्लम होगा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। जो नॉकिंग हो रहा था वो रिपीटेड यानी बार बार हो रहा था। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? ओसेबल आस्क। ओसेबल ने पूछा कि मैक्स अभी आप क्या करोगे? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं ये दरवाज़ा ओपन नहीं करता यानी उसका आंसर नहीं देता, दे विल एंटर एनीवे, वो किसी न किसी तरीके से क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक, और अभी भी डोर हमने लॉक नहीं किया है। दैट मीन्स वो जैसे एंटर हुए लेकिन अंदर से डोर को लॉक किया नहीं है, यानी अनलॉक है, अभी भी ओपन ही है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। ओके, तो अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लोग खोल कर अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही आपको देखेंगे कि आपके हाथ में गन है तो आपको शूट करने में वो ज़रा भी हेजिटेशन यानी जैसे मन में उनको ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं उसको शूट नहीं करूं, डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। मैक्स का जो फेस था वो ब्लैक यानी एकदम काला हो गया। किसकी वजह से? एंगर की वजह से। यानी वो इतना गुस्से हो गया क्योंकि आज वो उसने जिस तरह से टारगेट लेकर वो उसके घर में एंटर हो गया था, उसके हाथ में गन थी। ओसेबल को जिस तरह से अगर वो बोलता इस तरह से ओसेबल करता, और ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये जो लेने आया था वो डेफिनेटली उसके हाथ में आ जाता। लेकिन ये सडनली ये पुलिस वाले आ गए, जिसकी वजह से मैक्स का जो प्लान था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से वो गुस्से हो गया, तो वो स्विफ्टली यानी स्पीड में टूवर्ड्स द विंडो, वो विंडो की तरफ चला गया। कौन सी विंडो? जो विंडो ये ओसेबल ने बताया था कि विंडो के नीचे क्या है, बालकनी है। तो वहाँ पर वो भागकर चला जाता है। ओके, ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, उसने एक पैर विंडो के बाहर निकाल दिया। सेंड देम अवे ही वार्न, और ओसेबल को जैसे वार्निंग की कि भाई सेंड देम बैक, उन सबको क्या करो, वापस भेज दो, दूर भेज दो।
सेंड देम अवे, अवे का मीनिंग क्या होता है, दूर। इन शॉर्ट ये जो मैक्स है वो ओसेबल को वार्निंग देते हुए कह रहा है कि भाई आप ये जो पुलिस वाले हैं उसको क्या करो, दूर भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं यहाँ पर बालकनी में वेट कर रहा हूँ। बालकनी कौन सी, जो ओसेबल ने कहा था कि ये विंडो के नीचे एक बालकनी है, तो ये जो मैक्स है वो बताता है कि आप पुलिस वाले को क्या करो, सेंड देम अवे, उनको दूर भेज दो, और मैं यहाँ जो बालकनी है, बालकनी में क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। इन शॉर्ट का मैंने कहने का मैंने क्या था कि जैसे ही पुलिस वाले चले जाएंगे तो मैं वापस से ही बालकनी से क्या करूँगा, ऊपर आ जाऊँगा। फिर से बोलता है सेंड देम अवे, उनको क्या करो, दूर भेज दो, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। वो बता रहा है कि भाई आप ये जो पुलिस वाले हैं उसको दूर भेज दो, क्या करो, पुलिस वालों को दूर भेज दो, वरना मैं क्या करूँगा, और आई विल शूट, मैं क्या करूँगा, गोली चलाऊँगा, एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपना चांस लूँगा। दैट मीन्स वो यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया था, तो अगर अब मुझे ऐसे ही नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा, गोली चला कर भी जो मेरा चांस है वो मैं क्या करूँगा, ले लूँगा। इन शॉर्ट वो डॉक्यूमेंट यहाँ से डरा कर, गोली चला कर भी क्या कर सकता है, लेकर जा सकता है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड। जो नॉकिंग था, यानी पहले 2-3 बार रिपीटेड यानी नॉकिंग हुआ, लेकिन अभी तक किसी ने दरवाज़ा ओपन किया नहीं। सो व्हाट हैपन कि जो गेट पर जो नॉक कर रहा है उसको शायद लगेगा भी अंदर वाले ने शायद सुना नहीं है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा और ज़ोर से। दैट मीन्स पहले जो नॉर्मली धीरे धीरे नॉक करता है, बट इफ़ ही डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द इनसाइड, सो डेफिनेटली द आउटसाइड पर्सन व्हाट ही विल डू, ही विल नॉक हार्डर। यानी पहले जो सॉफ्टली धीरे से नॉक करता है, अभी क्या करेगा, थोड़ा ज़ोर से। तो यहाँ भी सेम थिंग, द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। जो दरवाजे पर जो नॉक हो रहा था पहले स्लोली हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा लाउडर यानी थोड़ा ज़ोर से होने लगा। एंड वॉइस वॉज रेस्ड, और अंदर से अभी बाहर से आवाज़ भी आने लगी। यानी पहले ओनली नॉकिंग हो रहा है, फिर जैसे कि आवाज़, एनीबडी कैन हियर मी, इस तरह से भी बोल सकता है। ओके, यानी इस तरह से बाहर से जैसे आवाज़ भी आने लगा। क्या है, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। ओके, यहाँ पर जो इंसान आया है, ओके, तो उसको ये ऑसेबल का नाम पता है, तो इस तरह से वो नाम देकर भी क्या कर सकता है, बुला सकता है। तो यहाँ पर सेम थिंग हुआ कि ये जो पहले नॉकिंग हार्ड हो गई, और एक उन्होंने आवाज़ भी लगाया कि मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। मिस्टर ऑसेबल कौन थे, ही इज़ अ स्पाई, ओके, सीक्रेट सर्जेंट, तो उनका नाम देकर बुलाया। See, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man. Keeping his body twisted, उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया। ट्विस्ट यानी थोड़ा मुड़ जाना, झुक जाना, और उसने गन से वो फैट मैन यानी कौन, यहाँ पर ओसेबल है, तो ओसेबल को जैसे क्या किया, अपने गन के निशाने पर रखा। एंड हीज गेस्ट, एंड हीज गेस्ट, गेस्ट दैट मीन्स जो राइटर जिसका नाम था फॉलर, ये फॉलर उसका गेस्ट था, वो एक राइटर था, वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर ये मिस्टर ओसेबल से मिलने के लिए आया था, उसको इंटरव्यू लेना था। तो अभी जो मैक्स था वो दोनों को क्या कर रहा था, अपने गन के सामने क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। एक तो फैट मैन यानी ओसेबल, और दूसरा उसका गेस्ट यानी ये फॉलर। तो अपने बंदूक के निशाने पर उसने दोनों इंसान को रखा था, एक तो फैट मैन यानी ओसेबल,
और उनका जो गेस्ट था यानी फॉलोअर जो यहाँ पर राइटर है, दोनों को। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। ओके, द मैन एट द विंडो, द मैन एट द विंडो यानी कौन? मैक्स। ग्रेस्प्ड द फ्रेम, उसने फ्रेम को पकड़ा, विथ हिज फ्री हैंड्स टू सपोर्ट हिमसेल्फ, उसने फ्रेम को पकड़कर जैसे सपोर्ट लेने के लिए, यानी पहले एक पैर डाला आगे दिया, तभी उसने एक पैर विंडो के उस साइड क्या कर दिया था? रख दिया था। और धीरे धीरे वो क्या कर रहा था? पीछे जा रहा था और पूरी बॉडी को जैसे उसने क्या कर दिया? पीछे खींच रहा था। When he swung his other leg up and over the window sill, एक पैर उसने पहला कर दिया, उसके बाद उसने फ्रेम को हाथ से पकड़ा और फिर अपने दूसरा जो पैर था वो भी क्या किया? उसने उठाया और इस तरह से वो विंडो सिल के पीछे की तरफ यानी झुक गया। अभी झुकेगा क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। अब ये गिरा क्यों? क्योंकि ओसेबल ने उसके माइंड में ऐसा भर दिया था कि भाई वहाँ पर क्या है? एक बालकनी है। ओके, दैट मीन्स व्हाट ही थिंक कि इफ़ आई फॉल, तो वो बालकनी से गिरेगा, उन शॉट विंडो से जैसे बालकनी में जाएगा तो उसमें कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं। तो यही सोचकर उसने अपने आप को ये विंडो से गिराया, उसको लगा कि नीचे बोला है बालकनी है तो मैं बालकनी में क्या करूँगा? गिरूँगा। ये सोचकर ये जो मैक्स था उसने क्या किया? अपने आप को ये बालकनी में गिराने का ट्राई किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने जो पैराग्राफ करवाया अभी तक, उसमें आपने क्या जाना कि जो पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले को आता हो यानी पुलिस वाले क्या थे क्या वो आगे देखेंगे, लेकिन दरवाजे पर नॉक हुआ तो ये मैक्स के जो आया था उसके घर में हाथ में बंदूक थी। वो ओसेबल को बोलता है कि कौन आया? तो उसने कहा कि भाई पुलिस वाले आए हैं। तो ये पुलिस वाले क्यों? तो उसने इन्फॉर्म किया कि आप जानते हो कि मेरे पास इम्पोर्टेंट वैल्यूबल जो पेपर्स है और मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया है और मैंने कहा था कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप आकर क्या करते रहो? चेक करते रहो। दैट्स वाई द पुलिस हैज़ कम। दैट मीन्स ही इन्फॉर्म्ड कि पुलिस वाले ऐसे ही आए नहीं है, वो ऑलरेडी ओसेबल ने क्या किया है? पुलिस वालों को बता दिया है कि भाई आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद मेरे रूम पर आना। यानी ये बात की अभी कहा ओसेबल ने कि भाई मैक्स अभी आप क्या करोगे? वैसे ये पुलिस का नाम सुनकर ओसेबल तो डर ही गया था। ओके, और बार बार नॉकिंग भी क्या हो गई? रिपीटेड हो गई। अभी ये मैक्स यानी जो था जिसके हाथ में गन थी वो डर गया। ओसेबल ने पूछा मैक्स आप क्या करोगे? तो वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा, जहाँ पर क्या था? बालकनी थी, विंडो थी, विंडो के नीचे बालकनी थी, तो वो विंडो की तरफ गया। क्योंकि विंडो के बारे में ओसेबल ने क्या बताया था कि भाई ये विंडो थ्रू मेरे रूम में ये महीने में ये दूसरा इंसान है जो आया है। लास्ट मंथ भी आया था। उन्होंने ये जो होटल के मैनेजमेंट है उनमें कंप्लेंट भी की थी कि भाई ये जो बालकनी है मेरे विंडो के नीचे उसको क्या करो? वहाँ से हटा दो। लेकिन अभी तक उन्होंने ये बालकनी हटाई नहीं है। इस तरह से उसने क्या किया? बोला था। तो उसने सोचा कि भाई चलो मैं पीछे जाकर क्या करूँ? बालकनी में चला जाओ। और बोलता है कि भाई आप पुलिस वालों को क्या करो? यहाँ से भगा देना। ओके, और जैसे ही वो चले जाएंगे तो मैं बालकनी से क्या करूँगा? आ जाऊँगा। अभी जो नॉक थी वो बार बार होने लगी। अभी नॉक के साथ एक लाउडर आवाज़ भी आया। आवाज़ क्या आया? मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल। इस तरह से 2 बार आवाज़ आया, जिसकी वजह से ये जो मैक्स था वो बहुत ही डर गया। उसने क्या किया? जो हाथ में गन लेकर वो पीछे की तरफ बढ़ता गया, विंडो की तरफ बढ़ा और हाथ से बंदूक से वो दोनों को, एक ओसेबल और उसका गेस्ट यानी फॉलोअर जो यहाँ पर राइटर है, दोनों को अपने गन के निशाने के सामने रखा। और उसने क्या किया? अपना एक पैर विंडो की उस साइड उसने डाल दिया। उसका ध्यान कहाँ पर था? ये दोनों के इंसान के सामने ही था। इस तरह से उसने पहले एक पैर डाला, उसके बाद धीरे धीरे पीछे गया और दूसरा पैर भी उसने उठाया
और वो विंडो में से नीचे की तरफ क्या करता है, कूदता है। भी कूदता क्यों है, क्योंकि उसको क्या था, वहाँ पर बालकनी है, ऐसा ओसेबल ने कहा था। भी देखिए आगे क्या होता है, द डोर नॉब टर्नेड, दरवाज़ा का जो नॉब था यानी दरवाजे में, मैंने बोला कि आगे अनलॉक था, दरवाज़ा लॉक नहीं था। कोई भी इंसान वो दरवाज़ा क्या करता है, नॉब को टर्न करके इंसान अंदर एंटर हो सकता है। तो इसी तरह से डोर क्या हुआ, नॉब हुआ, टर्नेड हुआ। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेग एंड हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और जैसे दरवाज़ा खुला तो ये मैक्स डर गया, उसने अपने आप को नीचे क्या किया, जंप लगा दिया। क्या सोचकर, नीचे कि बालकनी है। ओके, एंड देन अभी क्या, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो नीचे अपने आप को ड्रॉप किया यानी अपने आप को नीचे छोड़ दिया, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो एकदम चिल्लाया, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। स्क्रीम का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना। तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर श्रीली यानी लॉन्ग टाइम तक उसकी आवाज़ जो थी वो, जैसे अगर नीचे बालकनी होती तो क्या होता, वो चिल्लाता नहीं, और जैसे वो गिरा तो ऑन द स्पॉट नीचे बालकनी पे गिरता तो थोड़ा आवाज़ करके वो बंद हो जाता। लेकिन ये चिल्लाने की आवाज़ लॉन्ग टाइम तक, ओके, आवाज़ सुनाई दी। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। दरवाज़ा ओपन हुआ, ओके, दरवाज़ा नॉक हो रहा था। दरवाज़ा क्या क्या, उसने नॉब को टर्न करके वो एंटर हुआ, दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो मैक्स क्या हो गया, बालकनी से नीचे कूद गया। दरवाज़ा भी ओपन हुआ और वेटर, वहाँ पर दरवाजे पे कौन था, अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, वो दरवाजे पे कौन आया था, वेटर। ओके, तो वेटर क्या लेकर आया था, एक ट्रे और उसके साथ अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। तो एक ट्रे थी उसके हाथ में, ट्रे के अंदर क्या थी, एक बोतल थी और दूसरे 2 ग्लासेस। ये ट्रे में लेकर ये जो वेटर था वो ओसेबल के रूम पर आया था। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड। अभी जो वेटर था उसने कहा कि हियर इज अ ड्रिंक, ये रही आपकी ड्रिंक, यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, आपने जो ऑर्डर किया था जब आप क्या हो रहे थे, रिटर्न यानी वापिस आना। तो यानी बता रहा है कि पहले मैंने बोला कि ये जो ओसेबल और ये जो फॉलोअर थे वो दोनों कहाँ पर थे, नीचे बैठे थे, जहाँ पर क्या था, म्यूज़िक हॉल था, वहाँ पर बैठे थे। और वहाँ से म्यूज़िक सुनने के बाद वो दोनों क्या करते हैं, दोनों अपने रूम की तरफ आए, नहीं ओसेबल अपने रूम की तरफ आया और ये जो फॉलोअर था, जो गेस्ट था, उसको भी अपने साथ लेकर आया। तो लेते आते टाइम ये जो फॉलोअर को शायद पता हो कि नहीं, लेकिन ओसेबल ने ऑर्डर दिया था कि भाई आप मेरे रूम में क्या करना, ड्रिंक भेज देना। तो इस तरह से उसने ऑर्डर दे दिया था। तो वही ऑर्डर लेकर ये जो वेटर था वो उसके रूम में आ गया था। तो उसने कहा कि हियर इज़ अ ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, वेटर ने कहा कि ये वही ड्रिंक है जो आप यहाँ पर वापस आते टाइम आपने ऑर्डर किया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने वो जो ट्रे थी, सेट द ट्रे ऑन द टेबल, वो जो ट्रे थी उसने टेबल पर रख दी। जो क्या था, जो ट्रे थी वो उसने टेबल ऊपर रख दी। डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बॉटल, अनकॉर्क्ड, और जो बॉटल थी दैट इज मीन्स अनकॉर्क्ड। कॉक्ड का मीनिंग होता है उसमें ढक्कन लगा था। डेफ्टली अनकॉक्ड, दैट का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें ढक्कन लगा नहीं था, यानी बोतल थी लेकिन ढक्कन ओपन था। ओके, सो वो जो बोतल थी वो कैसे थी, अनकॉक्ड थी। एंड लेफ्ट द रूम, वो ये रूम छोड़कर चला गया। नहीं, वो जो ट्रे थी, ट्रे में बोतल थी, बोतल में
बोतल के साथ 2 ग्लास थे और जो वो बोतल थी उसमें जो कॉर्क था वो अनकॉर्क थी, यानी उसकी ढक्कन खुला हुआ था। और ये रख कर ये जो वेटर था वो क्या हुआ, वो रूम छोड़कर चला गया। ओके, अभी क्या हुआ, तो वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेड आफ्टर हिम। तो मैक्स ने जब पूछा था कि भाई दरवाजे पर कौन है, दैट टाइम द ऑसेबल इन्फॉर्म्ड हिम दैट एट द डोर देयर इज अ पोलिसमैन। ओके, तो पोलिसमैन सुनकर बोले क्यों, सो ही इन्फॉर्म्ड हिम कि भाई मेरे पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जिसकी वजह से मैंने पुलिस वालों को बुलाया था कि भाई आप थोड़े थोड़े टाइम पर मेरे पास आते रहना। ओके, तो उस टाइम उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी। अभी क्या हुआ कि उसकी वजह से वो डर कर उसने क्या कर दी, वो जो विंडो थी उसके में से छलांग लगा दी। और वो छलांग क्यों लगाई, क्योंकि उसमें वो ओसेबल ने कहा था नीचे क्या है, बालकनी है। लेकिन जब ये दरवाज़ा ओपन हुआ तो वहाँ तो कौन निकला, एक वेटर। और वेटर ने इन्फॉर्म किया भी आपने जो ड्रिंक मंगवाई थी वो ड्रिंक लेकर मैं आया हूँ। ओके, तो उसने जो ट्रे लेकर आया था, ट्रे में एक बोतल थी और 2 ग्लास थे, वो उन्होंने क्या की, वो टेबल पर रख दी। ओके, जो ट्रे रखने के बाद उसने देखा कि बोतल का ढक्कन नहीं था। ओके, और इतना देखकर ये जो वेटर था वो छोड़कर वहाँ से चला गया। अभी ये जो वाइट फेस यानी डरा हुआ फॉलर का चेहरा एकदम वाइट हो गया था। वाइट किस तरह से हो जाए, बहुत इंसान डर जाता है तब की बात है। स्टेड आफ्टर हिम, ये जो फॉलर था जिसका चेहरा एकदम वाइट हो गया था, ये फॉलर स्टेड यानी देखता रहा, किसको, ओसेबल को, आफ्टर हिम। बट ही स्टेमर्ड द पुलिस, क्या कहा कि भाई ये तो वेटर है और जो आपने ऑर्डर दिया था वो ड्रिंक, वो आपने ऑर्डर किया था वो यहाँ पर छोड़ कर गया। लेकिन आप जो बोल रहे थे पुलिस कहाँ पर है। ओके, तो ओसेबल क्या कहता है, देयर वेर नो पुलिस, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओसेबल ने एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन एकदम फ्रीली कि भाई यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी वूम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पर कोई नहीं है, ओनली हेनरी है जिसको मैं क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, एक्सपेक्ट में क्या होता है, जैसे उसको पहले से पता था कि भाई हेनरी आने वाला है, दूसरा कोई नहीं था। ओके, इस तरह से इन्फॉर्म करता है कि भाई यहाँ पर पुलिस कोई नहीं है। ओके, ओनली हेनरी है जिसको मैं क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि आई हैव ऑलरेडी नो कि एट द डोर देर इज़ अ वेटर, नॉट अ policeman, but he informed the Max that at the door there is a policeman. Why? Because he want to save himself from the Max. वो अपने आप को मैक्स से क्या करना चाहता था, बचाना चाहता था। ये उसकी ट्रिक थी इन शॉर्ट, ये सब उसका प्लानिंग था। ओके, वो प्लानिंग के हिसाब से काम करता था और इस तरह से उसने बताया कि गेट पर कौन है, पुलिसमैन है। उसको पता था कि अगर वो पुलिसमैन बोलेगा तो मैक्स कहाँ चला जाएगा, पीछे विंडो की तरफ। और विंडो भी उसने पहले से प्लानिंग करके रखा था कि भाई ये विंडो के नीचे क्या है, बालकनी है, कि जिसके थ्रू बहुत सारे लोग, लास्ट मंथ में ही 2 लोग मेरे रूम पर आ गए थे। ये मंथ में भी ऐसा हुआ है कि सेकंड टाइम ये सेकंड पर्सन, जैसे कि ये जो मैक्स था वो सेकंड पर्सन था कि जो रूम में आ गया था। ओके, तो उसके माइंड में ये उन्होंने बात कर दी, यानी ये बात को फिक्स कर दी कि देयर इज़ अ बालकनी इन हिज विंडो के नीचे क्या है, बालकनी। ये माइंड में उसको पहले बात कर दी। और इसी तरह से ये जब पुलिस की बात की तो मैक्स डर गया और अपने आप को बचाने के लिए वो कौन सी तरफ, जहाँ विंडो थी, विंडो की तरफ चला गया। और उसने क्या किया, विंडो में से जैसे पहले एक पैर दूसरा पैर निकाल के वो उसने जंप लगा दिया। जंप क्यों लगाया था कि वहाँ पर उसने
ओसेबल के कहने के हिसाब से वहाँ पर क्या थी, बालकनी थी, इसीलिए वहाँ पर उसने क्या किया, जंप लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर जब ये जो फॉलोअर था जिसका चेहरा एकदम वाइट हो गया था, वो एकदम डर कर फॉलोअर क्या करता है, ओसेबल को स्टेट यानी धार धार के नहीं, एक ही तरह उसकी तरफ देखता रहता और कहता है कि पुलिस कहाँ पर है। तब ओसेबल ने कहा देयर वॉज नो पुलिस, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओसेबल साइन ओनली हेनरी वूम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ये तो हेनरी ही था, मुझे पता था, जिसका मैं क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलोअर बिगन। तो अभी फॉलोअर बोलता है कि बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो इंसान, और उनसे यानी कौन, मैक्स, कि जो फॉलोअर के हिसाब से कहाँ चला गया था, बालकनी में, कि भाई ये पुलिस वाला नहीं है, तो ये जो मैक्स है वो बालकनी में से बाहर नहीं आएगा। ओके, फॉलोअर अभी तक समझा नहीं था, तो फॉलोअर कहता है कि भाई ये पुलिस वाला नहीं था, तो ये जो इंसान यानी मैक्स था कि जो बालकनी में चला गया था, तो वो मैन बालकनी में से बाहर नहीं आएगा। तब ओसेबल कहता है नो, ओसेबल क्या कहता है, नो सेड ओसेबल, उसने कहा नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, उसने कहा वो वापस नहीं आएगा, यानी एकदम कॉन्फिडेंस से कहता है कि नहीं वो वापस नहीं आएगा। यू सी, उसने कहा आप जानते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड, यानी किसको, ये फॉलोअर को बोलता है कि भाई नहीं वो वापस नहीं आएगा। आप जानते हो, यंग फ्रेंड, माई यंग फ्रेंड, ये वर्ड यूज़ किया है फॉलोअर के लिए कि मेरे यंग फ्रेंड आप जानते हो। देयर इज़ नो बालकनी, क्या बताता है, जो सीक्रेट था मैन वो बताता है कि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। अभी फॉलोअर को पता चला, अच्छा तो ये जो मैक्स था वो विंडो से गिरा यानी आई टोल्ड यू बिफोर दैट, ये जो ओसेबल था ही वॉज लिविंग ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ये कौन सा फ्लोर था, 6th, और ये क्या था, ये जो बिल्डिंग था उसका टॉप फ्लोर था। ओके, छठे माले पे। अभी सोचो कि वो इंसान यानी मैक्स कहाँ से गिरा, छठे माले से गिरा। छठे माले से जो इंसान गिरेगा वो वापस आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो ये ओसेबल की ये सब ट्रिक थी, उसने अपनी ट्रिक में ये जो मैक्स था उसको फंसा दिया। पहले उसके माइंड में उसने एक बालकनी के बारे में बात कर दी कि भाई यहाँ पर विंडो के नीचे बालकनी है। उसके बाद दूसरे भी 2-3 इंसिडेंट, जैसे कि भाई उसने लास्ट मंथ भी 2 लोग आ गए थे, इस बार भी आ गए, और मैंने ये जो होटल है उसके मैनेजमेंट से मैंने बात की, उन्होंने ये भी कहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। यानी सब जो उसके मन में बात थी सब उसने क्या कर दी, बता दी, जिसकी वजह से ये जो मैक्स था वो एकदम रियल में बिलीव करने लगा कि डेफिनेटली देयर इज़ अ बालकनी बिलो द विंडो। और मैक्स नहीं, साथ साथ में जो फॉलोअर था उसने भी ये बात को क्या कर दी, बिलीव कर ली कि भाई इसके विंडो के नीचे क्या है, बालकनी। और जब ये दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसने बताया कि पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले हैं वो भी उसका एक प्लानिंग था। अभी पुलिस वाले क्यों आए वो जब उसने रीज़न पूछा तो उसका भी वो एक आइडिया बनाते था कि भाई मेरे पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने ही बोल कर रखा है कि भाई आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या करते रहना, यहाँ पर आते रहना, कि जिससे मुझे पता चले और आपको भी पता चले कि मैं क्या हूँ, सेफ़ हूँ, ये डॉक्यूमेंट सही सलामत है। तो ये प्लानिंग करके उसने पुलिस वाले का भी एक रोल, उसने जैसे ये स्टोरी में पुलिस वाले को भी एंट्री दे दी, लेकिन जब रियल में डोर ओपन होता है, डोर ओपन हुआ और मैक्स क्या हुआ, विंडो से गिर गया। और जब डोर ओपन होता तो वहाँ पर क्या था, ओनली एक वेटर, और वेटर ने आकर बताया कि भाई आपने जो
ड्रिंक का ऑर्डर किया था वही ड्रिंक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और उसने ट्रे कि जिसमें एक ड्रिंक थी और 2 ग्लास थे उसे वहाँ पर रख दिए। तो ये सोच देखकर ये जो फॉलोअर है बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। उसको लगा कि रियल में ये क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। पहले उसको देखकर नहीं लग रहा था, लेकिन अभी उसको पता चल गया कि रियली ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरी स्टोरी पता चल गई होगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।